ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है कोई कमिटमेंट देने से क्यों हिचकिचा रहा है। तो थोड़ी डिले हो रही है, थोड़ा कोई व्यक्ति देर कर रहा है इसमें, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, एक है टैरो और 2 है ओरेकल। तो चलो कुछ पल के लिए करते हैं ध्यान, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुछ कार्ड रेजोनेट हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं, और कुछ बहुत कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है। हर व्यक्ति की परिस्थिति जो है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। 3 कार्ड, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो 7 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ये है नाइट ऑफ कप्स और ये है 8 ऑफ कप्स। चलो, तो काफ़ी शानदार रीडिंग होने वाली है। कार्ड को देख के तो हम कह सकते हैं लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखो, ये पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि अगर हम इस रिश्ते की बात करते हैं और यहाँ पे इस पर्सन की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो ये उसके लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब इसके लिए रिश्ता जो है वो कहते हैं ना कि अगर मुझे मेरी चाहत मिले तो क्या हो, बिल्कुल वही यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसके लिए मानो कि खूबसूरत सा बयान हो, खूबसूरत सी एक लाइन हो जो किसी शायर ने या कवि ने लिखी है, खूबसूरत सा एक तोहफा हो जो इनको मिला हो और ये हकीकत में उतर के आ रहा है, ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखो भाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे पर्सन एंजॉय करने के हिसाब से है, ठीक है, या फिर उसे और ज़्यादा ढूंढना है कि इस रिश्ते में और ऐसी कितनी सारी खूबियाँ हैं जो इसको अभी तक पता नहीं चला। जैसे कि मे बी आप बहुत अच्छा गा सकते हो, या फिर आप में ये भी खूबी है, ये भी टैलेंट है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद ये पर्सन उजागर करना चाहता है। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, उनके डीले के लिए। हालांकि वो अभी भी बहुत खुश है इस रिश्ते में। सेकेंड जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शुरुआत यहाँ से होती है। आप जब भी आप इनको पूछते हो कि तुम्हारा इशू क्या है या फिर प्रॉब्लम क्या है, तो ये पर्सन कहते हैं कुछ भी नहीं, या फिर जवाब देने से सीधा मना करते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई थिंक ये बस ऑब्जर्व करते हैं। शायद इनको जानना है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इतराते हैं तो आपका क्या डिसीजन होता है, या फिर आप किस तरह से इनसे वार्तालाप करते हो, ठीक है। ये उनके लिए सबसे ज़रूरी है, बिकॉज ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर सके आने वाले दिनों में, है ना। बिकॉज हर दिन जो है वो अलग अलग होता है। मे बी आप अभी बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में हो, बहुत अच्छे मूड में हो, कल अगर आप गुस्सा हो गए तो कैसे आपको शांत करना है उनको नहीं पता, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो जो कार्ड है वो है मैजिशियन। ये धीरे धीरे जो है अपने दांव आपके सामने रख रहे हैं कि भाई ये फ्लर्ट करने में अच्छा है, या फिर सेंशुअलिटी बहुत अच्छी है, या फिर इनका सिक्स सेंस या ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं और आपके बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये एक बेस्ट लवर हो सकते हैं, बेस्ट आशिक हो सकते हैं, है ना। और अगर ये बेस्ट आशिक हो सकते हैं तो फिर मन में थोड़ा आता है कि आशिक हूँ मैं तो डेफिनेटली मैं थोड़ा समय तो लूंगा कमिटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये कार्ड हमें दर्शाता है फ्यूचर, या फिर थोड़ी सी डीले, या फिर रुकावट, या फिर यहाँ पे कि भी कोई पर्सन जो है वो और कुछ चाहता है इस रिश्ते के बारे में जानना। ये पर्सन आपसे काफ़ी खुश है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बस बात यहाँ पे दिखती है कि ये आपसे और जानना चाहता है भी आप क्यों इनसे कमिटमेंट मांगना चाहते हो, या फिर अगर आप इस रिश्ते से कमिटेड हो तो ऐसी कौन सी वजह है जो आपको कमिटमेंट करा सकती हैं और ये वेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें वाटर साइन की, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेसिकली वेट करना चाहता है। और मे बी अगर इसने ऐसे कुछ चीज़ें देखी, ऐसे कुछ कपल देखे हैं कि भाई पहले तो बहुत अच्छे हंसते हैं, बाद में वो रोते हैं, तो ये इनके साथ कहीं ना हो जाए तो थोड़ी सी
हम कहते हैं ना इनकन्वीनियंस, या फिर थोड़े से नाराज़ है खुद से ही कि ऐसा मेरे साथ ना हो या फिर आपके साथ ना हो। तो आई थिंक किसी बात के बारे में ये श्योर नहीं है और इसके कारण ये खुद से थोड़ा सा समय ले रहे हैं। ओके, वी गॉट नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो भाई, अगर आप इनको किसी भी प्रकार की पार्टी के लिए पूछते हो, इवेंट के लिए पूछते हो, या फिर एंजॉयमेंट फन के लिए पूछते हो, उसके लिए रेडी हैं, या फिर अगर आप इनके साथ कोई एक इमोशन साझा करना चाहते हो उसके लिए भी ये रेडी है। बट अगर अब बात आती है कमिटमेंट की, तो हमेशा कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, है ना। कर दूंगा मतलब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दूंगा, तो ये फ्यूचर की बात दिखाते हैं, प्रेजेंट की नहीं। एंड नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ कप्स। मेरे हिसाब से ये पर्सन इस रिश्ते से थोड़ा सा भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? मे बी इनको लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में भी शायद वो अकेले ना पड़ जाए। मे बी पहले या तो ये अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्यार वाले रिश्ते में, शायद दोस्ती में अकेले पड़ चुके थे, या फिर इनको बार बार जॉब बदलनी पड़ी या फिर घर तक छोड़ना पड़ा। तो जब व्यक्ति अकेला रहता है ना तो वो डर जाता है किसी के साथ रिश्ता बनाने से। और अगर आपके साथ इनका रिश्ता बन चुका है तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग महसूस कर रहा है, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो आपस से उसी राह पे चले जाते हैं कि दोबारा मैं अकेला ना पड़ जाऊं, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी हम देखते हैं इस दूसरे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये जो पहला कार्ड आ गया वो है एनर्जी वैम्पायर। एनर्जी वैम्पायर मतलब मे बी इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके मन में नेगेटिविटी बिठा रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ इनके दोस्त हैं दिल जले आशिक जो पहले ही तकलीफ में है या फिर तबाह हो चुके हैं। तो इनको कुछ अलग ही नसीहत देते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये होगा वो होगा। तो इसलिए शायद ये इन चीज़ों से डर रहे हैं। ऑब्सेशन, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई ये चीज़ें जो है वो ऑब्सेशन में ना बदल जाए, इसलिए वो समय ले रहे हैं ताकि आप दोनों जो हैं वो इस रिश्ते की अहमियत समझ लें। अगर आपको लग रहा है किसी भी वक्त कि भाई इनमें ये कमी ज़्यादा है तो बाद में कमी आपको ना भरनी पड़े, तो वो भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो जो रीज़न है वो कि ये स्लो चल रहे हैं, मतलब एकदम से ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस वन जो कि है ऑप्शंस, आई थिंक ये ऑप्शंस को भी टटोल रहे हैं। हालांकि ये बात किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं, बट अगर इनके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है, मान लो ये अगर मैट्रिमोनी में भी है या फिर फैमिली इनके लिए कुछ देख रही है या फिर खुद से भी डेटिंग साइट पे वगैरह है, तो वहाँ से भी शायद अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। रिलीजन शायद ये एक इशू हो सकता है, या फिर इनका फेथ या बिलीफ क्या है। मे बी शायद ये लव मैरिज में शायद इत्तेफाक नहीं रखते, बट आपसे प्यार कर बैठे हैं, तो अब क्या, ये भी शायद इनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहलिज्म। तो ये एक शायद रीज़न हो सकता है कि भी ऑब्सेस्ड है विद अल्कोहल या फिर ड्रिंक्स, और आप में भी इनके ड्रिंकिंग हैबिट्स को या फिर स्मोकिंग हैबिट्स को मना कर रहे हो, तो वो भी बाद में एक इशू बन सकता है, इसीलिए भी शायद ये डिले कर रहे हैं। बाकी अगर हम देखें थर्ड ओरेकल को, तो देखो ये है हेल्दी बाउंड्रीज। आई थिंक इस पर्सन ने हेल्दी बाउंड्रीज रखनी स्टार्ट कर दी है। मतलब मे बी मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज बिठा के रखी है। मतलब अगर ये कल को शादी करते भी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया इनके हिसाब से, ठीक है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो सेंसुअलिटी सेक्स के भी परे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, ये चीज़ें अलग होती है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से इस पर्सन ने हेल्दी बाउंड्रीज रखी हैं, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अ लेसन। मे बी अपनी भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है और इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे या फिर इतना जल्दी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मे बी आप आपके हिसाब से सही हो, बट इनके हिसाब से चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं या फिर किस तरह से होती है वो भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। आइसोलेशन, क्योंकि आई थिंक ये अकेले भी रह चुके हैं या फिर अकेले पढ़ चुके थे, तब जो दुनिया उन्होंने देखी है एक अलग ही ख्यालात आते हैं, एंड वो अगर दुनिया इन्होंने देखी तो डेफिनेटली ये अपने ज़िंदगी में सिर्फ सच्चाई चाहेंगे एंड आपको भी ऐसी दुनिया से बचाना चाहेंगे। तो मान लो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट इनसे मांगने लगे और इन्होंने कमिटमेंट दे दी, लेकिन बाद में अगर ये सच नहीं हो पाया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और इसीलिए शायद ये पर्सन अगर खुद कमिटमेंट नहीं दे सकता किसी भी इशू से, तो शायद उससे हेल्दी बाउंड्रीज के थ्रू टाल रहा है, ठीक है।
टेकिंग एक्शन, तो शायद उसने शुरुआत कर दी है इस चीज़ के बारे में। मतलब अगर कोई इशू है जिस कारण ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए कोशिश करे कि इशू सॉर्ट आउट करे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो है मेडिटेशन, मतलब कि भाई ध्यान करना या फिर प्रार्थना करना कि भाई जो भी हमारे रिश्ते में नेगेटिविटी है वो चली जाए। एंड शायद एक रीज़न आ सकता है जो कि है ब्रेक, तो शायद ये थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं या फिर थोड़े वक्त के लिए सबसे ही कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से कमिटमेंट एक बहुत ही बड़ी बात है और ये तभी हासिल होगी जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सच्चाई से पेश आएंगे। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।